सर आज का टॉपिक जो है ना, मैं सबसे पहले एक तो उन लोगों को तो क्लियर कर दूं जी। कि जो लोग मेरा प्रोग्राम देख के कोई मैच फिक्स कर रहे हो वो ना करें। हाँ, गैम्बलिंग ठीक नहीं है, करनी। तो इसको सिर्फ एज एंटरटेनमेंट के तौर पे लिया जाए और इसको सिर्फ जो है अपनी जैसे क्रिकेट जो है वो एक आप अपनी देखते हैं एंटरटेनमेंट के तौर पे, खुशी के लिए, स्पिरिट के लिए। और जो आपकी फेवरेट टीम होती है, ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होगा तो ये एक बहुत बड़ा टाकरा होता है हमेशा क्रिकेट की दुनिया में। बिल्कुल। अब क्रिकेट की दुनिया में क्योंकि बहुत बड़ा टक्कर है, और सबसे बड़ी बात तो इस दफा ये है कि हमारी जो यंगस्टर्स हैं और कुछ नए टैलेंट जो हैं वो इस दफा दोनों तरफ से टीम में खेल रहे हैं। जिस वजह से पाकिस्तान का इस टाइम पे जो कैप्टन है वो भी एक बहुत ही नौजवान और सलमान अली आगा एक फ्रेश ब्लड है, सलमान अली आगा। और सलमान के नाम को अगर हम लोग देखें तो जहां पे नाम आगा आ जाता है ना, तो आगा नाम वालों के अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा एनर्जी, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला, बुलंदी, बर्तरी, और कहीं ना कहीं पे उनके अंदर तबीयत में आला ज़रफ़ी बहुत ज्यादा होती है। फिर इनके नाम के अगर हम लोग फर्स्ट अल्फाबेट को देखें तो नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि ये आपको ऑन फील्ड ग्राउंड के ऊपर अपनी मर्जी से बहुत सारे डिसीजंस लेते हुए नजर आएंगे। इसमें बाद में आपको कहीं ना कहीं भी सुनने को मिलेगा कि ये जितने भी डिसीजंस लिए गए वो इन्होंने ऑन ग्राउंड अपनी कहीं ना कहीं पे मर्जी से लिए हैं। इसमें कहीं पे पीछे से बहुत ज्यादा प्रेशर ये अपने ऊपर नहीं लेंगे। ये चीज इनकी पर्सनालिटी और इनके चार्ट के मुताबिक इंडिकेट होती है कि ये ऑन ग्राउंड भी और मैच से पहले भी कतई तौर पे प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेंगे, बहुत ही आजादी के साथ खेलेंगे, क्योंकि इनके नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो आता है एयर एलिमेंट। क्योंकि एयर एलिमेंट है और एयर एलिमेंट जो है वो किसी की कैद में और किसी की बात के अंदर जो है वो नहीं आता। तो इस एतबार से इनकी आपको कैप्टनसी जो है माजी के कैप्टन की निस्बत बहुत मुख्तलिफ नजर आएगी सेकेंडली तौर के ऊपर। अब हम अगर हरीफ की टीम को देखें तो हमारे पास जो हरीफ की टीम है उनका नाम भी कुछ ऐसा है कि वो भी किसी के मुकाबले में कम नजर नहीं आते, क्योंकि उनका भी नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो भी इसी चीज को इंडिकेट करते हुए नजर आता है कि वो भी कतई तौर के ऊपर किसी प्रेशर के अंदर नहीं होंगे। आपको ग्राउंड के ऊपर बहुत सारी इस तरह की चीजें नजर आएंगी जो कि उनकी तरफ से भी बड़ी जारहाना तौर के ऊपर होंगी। तो ये मैच हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा एक अच्छा टाकरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस दिन ये मैच खेला जा रहा है उस दिन का जो नंबर बनता है वो आता है 6 नंबर। 6 नंबर वैसे ही एंटरटेनमेंट का नंबर है, 6 नंबर वैसे ही फेम का, पॉपुलैरिटी का नंबर है, और 6 नंबर जो है वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि जिस दिन ये मैच खेला जा रहा है और जिस वेन्यू के ऊपर खेला जा रहा है, यूएई में, दुबई की ग्राउंड के ऊपर, ये तमाम तर कॉम्बिनेशन और दोनों की कैप्टनसी को मिलाने के बाद आपको आखिरी ओवर या आखिरी चीजों तक या आखिरी 4 से 5 ओवर्स तक आप किसी भी तौर के ऊपर ये फाइनल डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि कौन सी टीम जो है वो जीतने वाली है और कौन सी टीम नहीं जीत रही। ये चीज आपको इसमें क्लियर एंड कट नजर आएगी। एक बहुत अच्छा एंटरटेनिंग मैच होगा जिसमें वियर्स या टीम की तरफ से जो भी जीते वियर्स जो है वो इस मैच को बहुत अच्छा खासा एंजॉय भाई। यही मैं आपसे आज करने लगा था कि एक सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आया इंडिया भाग तो नहीं जाएगा मैच अगर होता है? एक तो आपने ये देखें, आप प्रेडिक्शन बताएं कि क्या इंडियन गोलमाल तो नहीं हो जाएंगे? दूसरा ये भी बताना कि जैसे देखें गमसान की जंग है, वैसे आजकल पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात खराब है, तो स्टेडियम में तो वैसे अवाम में तो जोश होता ही है, अवाम में जोश होगा, और आपको लेकिन बाहर भी लोग जो है और बहुत ज्यादा बुजुर्गों को चाहिए कि वो अपनी मेडिसिन वगैरह हार्ट की खा के मैच देखें, क्योंकि ये मैच अगर हम लोग देखें ना तो इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो टाइम स्टार्ट हो रहा है ये तकरीबन कोई शाम को 7:30 बजे के करीब इससे शुरू होगा। अब ये 7:30 बजे का जो टाइम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम के ऊपर आसमान के ऊपर जो सितारों की पोजीशन बनी है, जो मेरे सामने इस वक्त चार्ट है, वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इनिशियली तौर के ऊपर जो मैच की इब्तिदा है ये थोड़ा सा आपको स्लो नजर आएगी, लेकिन जैसे जैसे मैच चलता चला जाएगा इसमें आपको बहुत तेजी नजर आएगी और दोनों की तरफ से आपको टाकरा जो है वो बड़ा स्ट्रांग नजर आएगा। अब हम आ जाते हैं दोनों मुल्कों के जायचों के। दोनों मुल्कों के जायचों को देखा जाए तो दोनों के ममालिक के जायचे जो है वो इस चीज को भी रिलेट कर रहे हैं कि जो ग्रहण लग रहा है वो ग्रहण इन दोनों के ममालिक के जायचों में लग रहा है स्पोर्ट्स के घर में, स्पोर्ट्स के घर में लग रहा है, अवाम के घर में लग रहा है, और जो इस चीज को इंडिकेट करेगा कि इस ग्रहण के करीब करीब या दोनों ग्रहणों के दरमियान भी ये मैच होना अवाम को किसी ना किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस दोनों की तरफ से मिलता हुआ नजर आएगा। तो अवाम एक वन साइडेड होके मैच नहीं देख रही होगी, कभी लगेगा कि आपको इंडिया का पलड़ा भारी है, कभी आपको लगेगा पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। तो ये दोनों चीजें आपको इस जायचे के मुताबिक नजर आती हैं, क्योंकि ग्रहण का असर अपने लगने से पहले शुरू हो चुका होगा।
उसके बाद देखा जाए तो क्योंकि ये दोनों ममालिक स्पोर्ट्स के घर में लग रहा है, तो स्पोर्ट्स के घर में ग्रहण का लगना भी इस चीज को इंडिकेट करता है कि दोनों ममालिक के जायचे भी इस चीज के अकॉर्डिंगली हैं कि कोई वन साइडेड मैच ये नहीं रहेगा। इसके बाद हम आते हैं इंडिया और पाकिस्तान के नामों के एतबार से। दोनों के नामों को देखें, दोनों के नंबर्स को देखें, तो यहाँ पे भी हमें न्यूमरोलॉजी से एतबार से इंडिकेट करती है कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, दोनों का जब हम न्यूमरोलॉजी में नंबर निकालेंगे चेल्नियन या पाइथागोरन थ्योरम के अकॉर्डिंगली, तो वो नंबर जो है वो भी 1 नंबर आता है। 1 नंबर। अब 1 नंबर दोनों टीमों का है और तारीख जो है वो एट अ टाइम एक ही तरह दोनों को सपोर्ट करेगा, तो इस एतबार से मैच में मजीद दिलचस्पी पैदा होती नजर आएगी। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कैप्टन्स के सितारे कहाँ पे अरूज पे हैं। अब दोनों कैप्टन्स के सितारों के अरूज वाला मामला अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दोनों कैप्टन्स के चार्ट हैं और दोनों के कैप्टन्स के जो न्यूमरोलॉजी के एतबार से नंबर्स बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं पे आपको बिल्कुल आखिरी के ऊपर आके कुछ ऐसे डिसीजंस देखने को मिलेंगे जो कि सलमान अली आगा की तरफ से होंगे। क्योंकि सलमान अली आगा के इनके नामों के जो 3 हिस्से हैं, पहला सलमान, फिर अली और फिर आगा, तो इनके मिजाज में जरहाना, आजादाना और उसके बाद बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट वाली आपको स्पिरिट नजर आएगी। तो ये चीज आपको दूसरा जो हरीफ है उसके नाम के एतबार से न्यूमरोलॉजी में नजर नहीं आएगी। आखिरी ओवर में मैच तो ये चीज आपको आखिरी ओवर्स में बहुत नजर आएंगे। सेकंड इनिंग के आखिरी ओवर्स में मैच में आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट नजर आएगा और इसमें कहीं ना कहीं पे आप ये इंडिकेट कर सकते हैं चार्ट में, प्लानिटरी पोजीशंस में और न्यूमरोलॉजी में, तीनों चीजों को यकजा करते हुए, तीनों को अगर यकजा करें तो यहाँ पे कोई 70-30% वाला चांस है और 70% जो पलड़ा भारी नजर आएगा आपको आखिरी ओवर्स में वो पाकिस्तान का नजर आता है। अच्छा, बता सकते हैं कि पहले मैच कौन खेलेगा? या देखिए दोनों मैचेस के एतबार से देखा जा रहा है तो इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको अगर टाइम का जायचा बना लेते हैं, अब टाइम के एतबार से देखा जाए तो ये जायचा बनेगा जो कि 14 तारीख का है सितंबर का, शाम को 7:30 बजे का, और ये बन रहा है दुबई का। अब दुबई के जायचे के एतबार से अगर हम लोग चार्ट की प्लानिटरी पोजीशंस देख लेते हैं, जायचे के मुताबिक जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन नजर आती है ना, ये इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि इसमें कहीं ना कहीं पे जो फर्स्ट बैटिंग है ये जाती हुई नजर आती है इंडिया की तरफ। तो ये चीज इस एतबार से इंडिया की तरफ नजर आती है। इंडिया जीतेगा पहले। टॉस भी काफी हद तक जो चीजें नजर आती हैं ये ऑपोजिट हरीफ के और ज्यादा फायदेमंद है। तो इस एतबार से ऑपोजिट हरीफ वाला जो मामला है, ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी है तो ऑपोजिट हरीफ वाला जो मामला है वो इंडिया की तरफ नजर आता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताता चलूं कि आपको इंडिया की तरफ से बहुत सारे जंतर मंतर तंत्र भी चलते हैं। वो तो हर साल करते हैं क्योंकि ग्रहण आ रहे हैं। अब ग्रहण आ रहे हैं और जायचा मैंने अभी देखा है बड़े गौर से, ये जो वक्ती जायचा ना इसमें राहु केतु आ रहा है जायचे के 6-12वें घर में, और इस चीज को नजर आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं पर सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ वियर्ड जो हैं अपने हाथ में कोई पुतले शुतले या इस तरह की कोई चीज लेके नजर आते हुए नजर आएंगे। ये चीज आपको लाजमी नजर आएगी जो कि इस चीज को मैच में और मैच के बाद भी आपको ये चीज तबसरों में नजर आएगी। लेकिन मुसलमानों के लिए 6 का डिजिट जो आपने बताया ना वो ब्लेसिंग का। देखिए 6 का जो नंबर है ना ये नो डाउट एक मोहब्बत का, खुशादगी का, खैर बरकत का, एंटरटेनिंग का है। लेकिन दूसरे हरीफ की तरफ से कहीं ना कहीं पे ये चीज नजर आती है। लेकिन क्योंकि जो तीनों चीजों की कॉम्बिनेशन है वो 70-30% है और 70% का जो पलड़ा भारी नजर आता है वो पाकिस्तान का है। बाकी वल्लाह आलम बिल सवाब।